श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। श्री कृष्ण की सारी भूमिका ही अलग है। राम अवतार और कृष्ण काल के लिए सूत्र के रूप में कहना हो तो ये कह सकते हैं कि राम काल धर्म युग का काल है और कृष्ण काल युग धर्म का काल है। जब जैसा लगा तब वैसा ही कदम उठाया। वचन पालन की बात की है। जब ऐसा लगा तब वचन तोड़ दिया। महाभारत में युग धर्म है। श्री कृष्ण को मुरली बजानी पड़ी तो मुरली बजाई, और जब भगवान कृष्ण को लगा कि शंख बजाना है तो शंख बजाया। युग धर्म गर्जना करता है तब शंख भी बजाया। और राम काल धर्म युग काल है। कृष्ण का चरित्र अनुपम है, अनोखा है। आपने कथा सुनी होगी, भगवान कृष्ण को अक्रूर लेने आए। 11 साल 52 दिन गोकुल में लीला की। फिर कृष्ण बलराम जब नंद बाबा के साथ मथुरा गए तब कंस के यज्ञ में ऐसा ही घटना हुई। सायकाल होने पर भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा को कहा, बाबा मैं बलराम गो बालक जरा मथुरा का बाजार देखाए। नंद ने इनकार कर दिया, नहीं ये गोकुल नहीं है। श्री कृष्ण भगवान बोले, इतना तो मैं समझता हूँ, पराये गांव में थोड़े ही शरारत करूँगा। नंद बोले, नहीं, इस समय तू समझदारी की बातें कर रहा है पर तेरा कोई भरोसा नहीं है। श्री कृष्ण जी बोले, कम से कम बाजार तो जाने दो, जाते हैं दुकानें देखकर वापस आ जाएंगे। बलराम साथ है तो फिर किस बात की चिंता, वह बड़ा है। नंद बोले, वह बड़ा ठीक है पर वह भी तेरे इशारे पर चलता है। मैं तुम लोगों को भेजने के लिए तैयार नहीं हूँ। कृष्ण हठ करते हैं। जबरदस्ती नंद बाबा से अनुमति ले ली। नंद बाबा कठोर सूचना देते हैं, सीधे सीधे जाना और वापस आना, किसी के साथ बातचीत नहीं करनी, कोई चीज नहीं खरीदनी। कृष्ण बोले, बाबा हम वैसा ही करेंगे पर एक सवाल पूछूं। नंद बोले, क्या? श्री कृष्ण ने कहा, खरीदना नहीं तो लूटना तो है ना। नंद बोले, नहीं जाना, मैं जानता हूँ तेरी लूटने की आदत नहीं जाएगी। कृष्ण बोले, बाबा आप खरीदने को मना करते हो तो क्या करूं? नंद बोले, अच्छा खरीद लेना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। कई सूचनाएं नंद ने दी और कृष्ण जाते हैं। फिर मथुरा के राजमार्ग में श्री कृष्ण जो कुछ युग धर्म करते हैं, मेरे कहने का मतलब है श्री कृष्ण का चरित्र अलग प्रकार का है, क्योंकि वह युग धर्म है। जिस समय काल में जो कदम उठाने की जरूरत पड़ी है, कृष्ण ने वैसा ही कदम उठाया है।
जबकि राम ने तो धर्म युग के मानवी होकर प्राण जाए पर वचन न जाए सीधा राजमार्ग अपनाया है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। वचन के लिए ये सत्य के लिए, जबकि कृष्ण की भूमिका में तो नमो कर्मणि निपने नमे कर्म फले, फिर भी मैं एक बात स्पष्ट करता हूँ, इतना सब कुछ होते हुए भी दोनों एक ही है। राम अवतार में कुछ कमी रह गई थी, वह कृष्ण अवतार में पूर्ण हो गई। राम अवतार में लक्ष्मण जी छोटे और राम बड़े थे। कृष्ण अवतार में कृष्ण जी छोटे और बलराम जी बड़े थे। राम अवतार में सीता जी राम जी ने 9 साल छोटी थी। कृष्ण अवतार में कृष्ण जी छोटे और राधा जी बड़ी थी। राम अवतार में राम रावण को मारकर वापस जाते हैं, तब ऋषि मुनियों को मिले थे, वे बहुत जल्दी में थे, क्योंकि 14 साल की अवधि पूरी होने में एक दिन बाकी था। वह रुक नहीं सके, अतः मुनियों को पसंद नहीं लगा। वे बोले, हमें ये था कि वापस आने तक आप रुकोगे और हमें आपके सानिध्य का लाभ मिलेगा, परंतु आप पुष्पक विमान में जल्दी जा रहे हो। 14 साल पूर्ण होने में एक दिन बाकी है। ऋषि मुनियों के नेत्र सजल हो गए। बोले, प्रभु हमें आपका सानिध्य कब मिलेगा? राम बोले, जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तब आप गोप बालक गाय बनकर आओगे, तो मैं आपके साथ 11 साल 52 दिन रहूंगा। इस प्रकार राम अवतार का हिसाब कृष्ण अवतार में पूरा हो गया। कृष्ण अवतार युग धर्म है, राम अवतार धर्म युग है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, इसलिए विश्वामित्र जी सूचना नहीं देते, सिर्फ जाने की अनुमति देते हैं। एक दूसरे से तीसरे इस तरह चारों तरफ नगर में बात फैल गई। सारा नगर राम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। जिस नगर में नाम रूप की स्थिति बिल्कुल समाप्त कर देने में आई, वेदांत वहां परम सीमा पर पहुंचा। उस नगर में नर नारी राम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। पुरुषों की कतार लग गई, स्त्रियां झरोखों से देखने लगी। सभी राम दर्शन की झांकी देख रहे हैं। पाठशाला के बालक राम के पीछे दौड़ रहे हैं। एक श्याम दूसरा गौरवर्ण का है। दोनों भाई अपने रूप से जनकपुर वासियों को बांध देते हैं। जिन्होंने राम को देखा है राम के हो गए, सभी स्तब्ध हो गए। सबके मन में विचार है, कितना अद्भुत स्वरूप है, ये कौन होगा, ये कौन होगा। राम का दर्शन 3 प्रकार के दर्शनार्थी करते हैं। पुरुष नीचे बड़े होकर, स्त्रियां झरोखों से। तुलसीदास जी तो मर्यादा के संत है ना,
जनकपुर की कोई भी स्त्री नीचे खड़ी नहीं होती, सभी ऊपर खड़ी हैं। बालक राम के पीछे हैं। किसी को नहीं मालूम कि ये कौन है। स्त्रियां झरोखों में से चर्चा करती हैं, ये कौन है, किस नगर के होंगे, उनके माता पिता कौन होंगे जिन्होंने ऐसी संतान उत्पन्न की। पुरुष मौन रहकर राम को देख रहे हैं। तुलसी जी लिखते हैं, स्त्रियां राम का परिचय प्राप्त कर लेती हैं। बोल साचे दरबार की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। कार्तिक मास नारद जी ने कहा, हे राजन, इसी कारण से उद्यापन में तुलसी के जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पीछे पौधा जिस घर में वर्तमान है वह घर तीर्थ स्वरूप है और उस घर में यमदूत कभी नहीं आते हैं। ये पौधा सब पापों का नाश करने वाला, अभीष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधे का संसर्ग, ये तीनों एक पुण्यप्रद है। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं जाते और निस्संदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियां और विष्णु प्रभृति जब देवता निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, उसे यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा किए हुए पाप उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते हैं। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों को श्राद्ध करना चाहिए। जहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान हमेशा के लिए अक्षय होता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं उनके पितर यदि नरक की यातना भी भोग रहे हों तो भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनको विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों के पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रौरव नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके अंत संसर्ग में सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में जो आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है उसे श्री विष्णु के क्षेत्रों व का पूजन का फल प्राप्त होता है।
आंवले तथा तुलसी के महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश से मुक्ति को पाता है। बोल साचे दरबार की जय।